गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट के बारे में। सेवेंथ लेसन है साइंस का। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। सोर्सेज हम लोग को क्या कौन से विटामिन से मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले B12 देख लेते हैं हम। B12 हम लोग को किस में हेल्प करता है? हमारे बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स में। हम लोग को B12 कौन से चीज़ों से मिलता है? मीट, मिल्क प्रोडक्ट। और अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अनीमिया हो सकता है। विटामिन सी हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी टिश्यू को। कोलाजन जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है वो बनाता है विटामिन सी। और फिर प्रोटीन जो हमारे गम्स और टीथ्स के लिए, बोन और स्किन के लिए ज़रूरत है, वो भी विटामिन सी देता है हम लोग को। विटामिन सी कैबेज, फ्रूट्स, कीवी, आंवला, ऑरेंजेस, सिट्रस फूड, फ्रूट्स, टोमेटोज़, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं हम लोग को विटामिन सी। इसके डेफिशिएंसी से हमें थायराइड हो सकता है, मैल फंक्शन हो सकता है, गम्स में ब्लीडिंग आ सकती है। और वो जो भी बॉन्ड्स हमें लगे अगर इंजरी, तो वो भी हील होने में बहुत टाइम लग सकता है। विटामिन डी अब्जॉर्व कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ। तो हम लोग को विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। अगर हम लोग एक्सपोज होंगे सनलाइट पे तो विटामिन डी ह्यूमन बॉडी में बनता है। और दूसरे चीज़ों से हमें मिल्क, फिश, एग, बटर से आता है विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, और फिर पेन भी हो सकता है हमारे फ्रैक्चर में। विटामिन ई ये स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, हमारे बॉडी में सेल्स के रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है विटामिन ई। और फिर मसल सेल्स भी एफिशिएंसी बनाए रखता है मसल सेल्स का, और मेंटेन करके रखता है। विटामिन ई हमें मिलता है ग्रीनी लीफी वेजिटेबल से, और फिर वेजिटेबल ऑयल से। अगर डेफिशिएंसी हुई विटामिन ई की तो हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन में रुकावट आ सकती है, और स्किन के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है इंजरी के समय। हम लोग को विटामिन के लीफी वेजिटेबल से मिलती हैं कैबेज, ब्रोकली, येलो पार्ट्स ऑफ एग, ये जो येलो होते हैं योक बोलते हैं, और फिर स्प्राउटेड पल्स। ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर आप देखो वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ों में हर एक विटामिन हमें मिलते हैं लीफी वेजिटेबल से। तो आई वुड रिकमेंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द मोस्ट वे यू कैन हैव एंड गेट विटामिन्स इन योर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। अभी थोड़ा हम लोग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इन द पास्ट कैसिमिर फंक वॉज अ साइंटिस्ट हु बिलोंग टू पोलैंड इन यूरोप। इन द साइंटिफिक article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who eat fully mild rice. He was able to identify and isolate the substance which prevented the disease. He named it vitamin. He also proposed that other disorders like scurvy, pellagra, and rickets were all caused by a deficiency of various vitamins. So ये भी एक हम लोग को ये देता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड प्रोटीन्स आर फॉर आवर बॉडी टू वर्क स्मूथली। अदरवाइज देयर कैन बी सर्टन डिजीजेस जो ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये रिकेट्स हो सकते हैं, हाथों में स्कर्वी हो सकते हैं, और ये क्या है, गोट्री हो सकते हैं। सो इसलिए विटामिन इंपॉर्टेंट है जो हमें वेजिटेबल से खाने मिलते हैं। Let's talk about probiotics. You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk. They are called probiotics. Lakhs of microorganisms reside in our intestine. Their presence in such large number is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we suffer from loose motion and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt or buttermilk to restore these numbers. अब प्रोबायोटिक्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पूरे दुनिया में, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक गंदे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूजफुल होते हैं, और एक बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो अभी आपने देखा होगा एक मैजिक होता है घर पे, बहुत सारे घर पे इंडिया में बनता है दही
हम लोग एक जामुन रखते हैं दही का, उसको दूध में डाल देते हैं, पूरी रात रखेंगे तो अगले दिन योगर्ट बन जाएगा, तो वो प्रोबायोटिक है, ठीक है। ये जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क को कन्वर्ट कर रहा है योगर्ट में, उसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोबायोटिक, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये पता है कि हमारे इंटेस्टाइन, हमारे खुद बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे हेल्थ में, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को डेली डाइट में ये इंक्लूड करना चाहिए। जब भी हम लोग को थोड़ा सा भी कुछ गंदा खा लिया, बाहर का समोसा कुछ भी खा लिया तो हमें लूज़ मोशंस हो सकते हैं, हमें वॉमिटिंग हो सकता है। तो वो वॉमिटिंग और लूज़ मोशन में एक्सक्रीशन में हम लोग ये सब लूज़ कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में, हम लोग लूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये एक्स्ट्रा योगर्ट और बटर मिल्क हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारे अंदर प्रोबायोटिक्स, ये यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सके, जो इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इधर डाइट के बारे में। All that we consume during the day is called our diet. Diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet. Important है, डाइट का फुल फॉर्म क्या है? जो भी चीज़ हम लोग एक पूरे दिन में खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इस कॉल्ड डाइट। ऐसा डाइट जो सारे क्वांटिटी, सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस क्वांटिटी में है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रपोर्शन एंड सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इन आवर डेली डाइट। सो अभी हम लोग को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में हमारे डाइट में होना ज़रूरी है। ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट खा लिया तो हमारे अंदर कुछ कुछ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, सारे चीज़ों के दो पार्ट होते हैं, एक कॉइन के दो साइड्स होते ही हैं। वो एक साइड गुड है तो एक साइड बैड भी होगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोपोर्शन में खाने से भी हमें हार्म हो सकता है, कम इनसफिशिएंट खाने से भी हमें हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। आप वेजिटेबल्स खा रहे हो उतना ही आप लोग क्या खाओ, उतना ही आप लोग ऑयल बटर फैट वो भी खाओ। जितना फ्रूट्स खा रहे हो उतना आप लोग पल्सेस सीरियल्स भी खाओ। जितना मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हो उतना ही मीट फिश भी खाओ। ऐसा होता है, ये बैलेंस होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, इम्पॉर्टेंट क्यों है बैलेंस डाइट? क्योंकि एन इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क, इट प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू वर्क, एनर्जी देता है हम लोग को अगर बैलेंस डाइट है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिक, हमारा बॉडी अच्छा रखता है और हमारा मेंटल हेल्थ भी गुड रहता है, अच्छा रहता है। इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट एंड रेसिस्ट डिजीज़, हम लोग को इम्यून सिस्टम होना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट होगा, हमें सारी चीज़ें मात्रा में मिलेंगे, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो हम लोग के अंदर रेसिस्टेंस आएगा डिजीज़ से और फाइट करने की कैपेसिटी आएगी और हमारे बॉडी को ग्रोथ भी करने में हेल्प करता है ये बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इधर आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला बेसिक आता है सीरियल्स एंड पल्सेस, जो हम लोग रोज़ खाते हो ऑलमोस्ट इंडिया में। दाल, चावल, रोटी हम लोग किससे बनते हैं? वीट को हम लोग वीट का फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर से हम लोग रोटी बनाते हैं। राइस हो गया, ये भी एक ग्रेन है, राइस। नेक्स्ट दाल हो गया, दाल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, आपने सुना होगा। तो मेरी मम्मी तो बहुत बोलती है दाल खाओ दाल खाओ, तो इसलिए ये सब से हमें ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सबको खाना चाहिए। वेजिटेबल्स कोई कोई नहीं खाते, मेथी, मूली, गाजर, ये सब इम्पॉर्टेंट है, सब खाओ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो और इम्पॉर्टेंट है। जितना वेजिटेबल्स खाते हो आप लोग उतना ही मीट और फिश एग्स भी खाने चाहिए। जितना मीट फिश एग खा रहे हो उतना ही मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाना चाहिए। और कमी ना करते हुए भी थोड़े अमाउंट में, लेकिन होना ही चाहिए फैटी सब्सटेंस, जो है घी, बटर, ऑयल। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव फैटी सब्सटेंस में घी है, जो घर पे बनता है, कोई मम्मियाँ बनाती है घर पे। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्थी। बहुत सारे केसेस है जहाँ पे कोई पर्सन, वो लेडी होगी 60 ईयर्स की, बट द ग्लो ऑन हर फेस, the way she have maintained herself, she looks like 30। तो इसीलिए बैलेंस डाइट तो होना ज़रूरी है, लेकिन उससे अलावा भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़। हमारे बॉडी का ख्याल हमें ही रखना है, सारे चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह सके, हम लोग के अंदर रेसिस्टेंस रहे फाइट करने की डिजीज़ से, और हम लोग फिट रहे हमारे पूरे लाइफ टाइम में।
नाउ लास्ट टॉपिक आज कवर करेंगे ये, बाकी के सारे नेक्स्ट लेसन में। पार्ट 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ ताकि मैं आपको और डिटेल्ड में समझा सकूँ, ज़्यादा हरी बरी भी ना करना पड़े। इधर दिया है, ऑलवेज रिमेंबर if our need for nutrients is met through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrient. कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अवॉइड करो कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी रखना अपने हमारे बॉडी में। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक रिलेटिव में उन लोग एक एल्डर पर्सन थी, वो बहुत डिजीज़ थे उनको पहले से, शी वॉज ऑन मेडिकेशन। उन्होंने सॉल्ट कट डाउन कर दिया, सोडियम इधर था मेंशन, सोडियम सॉल्ट ये कहाँ गया, लेट मी शो यू गाइज, कहीं तो था इधर, मैंने देखा था, सोडियम एंड पोटेशियम, हाँ ये देखो आयोडीन का हो सकता है, और ये सोडियम एंड पोटेशियम। सॉल्ट, सोडियम लेना ज़रूरी है। सॉल्ट, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, और उन्हें वीकनेस आ गई, शी कुडंट वॉक, शी कुडंट बी कॉन्शियस इनफ जस्ट बिकॉज एक न्यूट्रिशन की कमी हो गई जो थी सोडियम और पोटेशियम की, मतलब सॉल्ट की हमारे बॉडी में। उन्होंने सॉल्ट कट डाउन कर दिया तो देखो उनको क्या हो गया। इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स एक अमाउंट में खाओ, देयर विल बी नो अदर नीड फॉर यू टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट नाउ। टू ensure that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. All food which we eat is classified into various groups. The spaces allotted to each food group in the pyramid depend upon the proportion in which it should be included in a diet. Hence, we can choose food from each group daily according to our space allotted to it in the pyramid. If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page 53, we can make sure that we are getting in the balanced diet. Fiber, तो इधर बता रही है पिरामिड में ना एक उसका एक स्पेसिफिक कैपेसिटी, एक प्रपोर्शन दिया है, उतने ही अमाउंट में सबसे ज़्यादा सीरियल्स, उसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट आता है, सबसे कम बट आना चाहिए जो है फैटी। तो इससे आप लोग वो कर सकते हो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट, और इससे आप लोग अपना डाइट बना सकते हो। नेक्स्ट है फाइबर। दैट्स इट, आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। आज डिटेल में उन्होंने डाइट के बारे में पढ़ा, बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम लोग ने प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ा जो कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग ने पढ़ा विटामिन की कमी की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, और हमने थोड़े विटामिन टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में भी पढ़ा। दैट्स इट, आज का वीडियो शॉर्ट और कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट रखते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3, बाय बाय।